बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गर्मियों में पानी कम क्यों हो जाता है। अभी गर्मियों की मौसम हुई है तो तमाम तार दोस्तों को मैसेज आते हैं, कॉल आती है, कहते हैं कि यार सर्दियों में पानी ज़्यादा था, अब गर्मियों में पानी कम हो चुका है। तो मेरे भाई, गर्मियों में पानी कम क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है। आज आपको 3-4 अहम ऐसी सेटिंग बताएंगे जिससे गर्मियों में पानी ज़्यादा किया जा सकता है, और ये भी वाज़े आपको बताएंगे कि सर्दियों में और गर्मियों में सेटिंग में क्या फ़र्क होता है। कुछ 3-4 ऐसी सेटिंग है जो सर्दियों में ऊपर हम करते हैं और गर्मियों में वो कम करते हैं तो पानी ज़्यादा निकलता है। तो मेरे भाई, पहली वजह यही होती है गर्मियों में कि आपके सोलर के वोल्ट कम हो जाते हैं। गर्मियों में आपके सोलर के वोल्ट कम हो जाते हैं, सर्दियों में वोल्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम आपको वोल्ट चेक कराता हूँ। ये अभी 499 वोल्ट आ रहे हैं मेरे भाई। अगर सर्दियों में इसी सेटिंग से ये 550-600 वोल्ट होते तो पहली वजह यह है कि हमारे सोलर के जो वोल्ट है वो गर्मियों में कम हो जाते हैं। तो वो वोल्ट कहाँ से ज़्यादा किए जाते हैं वो सेटिंग भी आपको सिखाएँगे, और पानी कम ज़्यादा करने वाली सेटिंग भी आपको अभी इसी वीडियो में सिखाएँगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना। अगर आपको पानी कम ज़्यादा करना सीखना है, गर्मियों वाली सेटिंग आपने सीखनी है, तो मुकम्मल वीडियो देखा करें भाई। और वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही मेरी गुजारिश होती है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छी ना लगे तो लाइक बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि वीडियो अच्छी है या नहीं, आपको कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी सुबह का वक्त है, मैं आपको पानी तो नहीं चेक करा सकता कि कम पानी को ज़्यादा किस तरह किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं सेटिंग ज़रूर सिखा सकता हूँ। अगर आपका पानी कम होता है तो इंशाल्लाह पानी 10 गुना ज़्यादा निकलेगा और प्रेशर से निकलेगा। तो पहले आपने कौन सी सेटिंग करनी है, पहले नंबर पे आपने इसके वोल्ट ज़्यादा करने हैं सोलर के। वो होते हैं PE ग्रुप से ज़्यादा। तो आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने इधर PE ग्रुप सिलेक्ट करना है। PE इस तरह, ये PE है। फिर आपने 2 बार डेटा का बटन प्रेस करना है। तो इस तरह आपके सामने कुछ फेस आएगा, 5 0 आएंगे। तो आपने इधर पासवर्ड लगाना है। इधर पासवर्ड जब तक आप सही नहीं लगाएंगे ये PE पैरामीटर ओपन आपके सामने नहीं होगा। तो आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। तो फिर आपने इधर पासवर्ड लगाना है 40721 शिफ्ट की मदद से, याद रहे 40721 शिफ्ट की मदद से लगाना है भैया। आपने इस तरह पासवर्ड लगा के आपने 40721 फिर करना है डेटा एंटर का बटन प्रेस। तो PE पैरामीटर आपके सामने इस तरह ओपन होगा। तो पहले नंबर पे आपने कौन सी सेटिंग करनी है पानी ज़्यादा करने के लिए, PE 10 नंबर की सेटिंग करनी है। PE 10 नंबर की, इस नंबर की सेटिंग करनी है आपने। इसमें डेटा एंटर करना है। ये सेटिंग 100 पर है ओरिजिनल, और मैंने आपको वोल्ट भी चेक कराए थे, 499 आ रहे थे। बाद में आपको वोल्ट भी चेक कराऊंगा कि वोल्ट कितना ज़्यादा हो चुके हैं अब सोलर के। तो आपने शिफ्ट की मदद से आपने इसे, ये 100 से 200 तक होती है, आपने इसे, अगर आपकी 100 पे हो तो आपने 130 पे करना है इसे, 10-30 पॉइंट ज़्यादा करने हैं। अगर 130-40 पे हो तो फिर भी आपने इसे 380-70 पे करना है। आपने कुछ पॉइंट इसे ऊपर करना है जिस पे भी आपकी ये सेटिंग हो। मैंने 130 पे किया इसे। फिर मैं करता हूँ डेटा एंटर का बटन प्रेस। फिर आ गया PE 11, इसमें भी आपने लाजमी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग ओरिजिनल आपकी 100 पे होगी, तो आपने इस सेटिंग को कम करना है अगर आप चाहते हैं कि पानी हमारा ज़्यादा निकले। तो इसको आपने 80 पे कर देना है। फिर करना है डेटा एंटर का बटन प्रेस। फिर आपने तीसरे नंबर पे सेटिंग ये लाजमी करके जानी है, नहीं तो बाद में फॉल्ट भी इस पर आ सकती है ओवर वोल्ट के। PE 7 में आपने आना है, फिर डेटा एंटर करना है। ये होती है वोल्ट सेटिंग। तो आपने इसे 900 पे कर देनी है। अगर आपके पास 800-900 वोल्ट आएंगे तो इस पे OU3 का फॉल्ट नहीं आएगा। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। फिर करना है डेटा एंटर। फिर मैं बैक चल के आपको इसके वोल्ट अभी चेक कराता हूँ। बाद में और भी अहम सेटिंग है पानी के हवाले से, वो भी आपको बताऊँगा। तो बैक आ गया। अभी पहले 499 वोल्ट थे, अभी शिफ्ट की मदद से आप वोल्ट खुद चेक कर ले मेरे भाई। लाइव है ये, कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है। 637 वोल्ट आ रहे हैं अभी आपके सामने है। अगर यकीन ना आए तो मैं इसे और ज़्यादा करके आपको चेक करा सकता हूँ। अभी आप बैक आके देख ले, 637 थे, अभी 685 वोल्ट हो गए। तो मेरे भाई, जब सोलर के वोल्ट ज़्यादा होंगे तो पानी भी इंशाल्लाह ज़्यादा ही निकलेगा, करंट ज़्यादा ही बनेगा सोलर का ना।
तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने कौन से ग्रुप की सेटिंग करनी है? दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। प्रोग्राम आपने प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने PB सिलेक्ट करना है। इधर इस एरो की मदद से ये डाउन का बटन है, ये अप का बटन है, तो आपने इन डाउन के बटन की मदद से इधर PB सिलेक्ट करनी है मेरे भाई। इस तरह ये अभी PE आ गया, ये PC आ गया, अभी ये PB है। उल्टे 6 की शक्ल में PB होती है मेरे भाई। फिर आपने इधर डेटा इंटर का बटन प्रेस करना है। तो पानी अगर आपका कम है तो आपने PB04 में जाना है इन एरो की मदद से। ये PB04 आ गया। फिर आपने इधर करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये मेरी सेटिंग है ओरिजिनल 100 पे है, 100.0, तो इसे कहते हैं 100। तो ये सर्दियों में 100 पे थी। अभी सोलर के वोल्ट जो कम हो चुके हैं, गर्मियों की मौसम है, तो इस सेटिंग को भी हमने कम करना है। असल वजह यही होती है कि हमारी ये जो PB4 की सेटिंग होती है, सर्दियों वाली सेटिंग हम करते हैं ना, तो उसके बाद हम चेंज नहीं करते। अगर गर्मियाँ आ चुकी है तो आपने इस सेटिंग को कम करना है। अगर इसे कम नहीं करेंगे तो आपका पानी कम निकलेगा मेरे भाई। तो शिफ्ट की मदद से आपने इसे 70 पे करना है, 80 पे या 70 पे, इस तरह। इधर 80 है, इधर 70 है, आपने इसे कम करना है। जितना कम करेंगे उससे आपके सोलर के वोल्ट ज़्यादा आएगा और आगे करंट मोटर की तरफ ज़्यादा जाएगा। असल ये सेटिंग होती है करंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इसे ऊपर करते जाएंगे तो ये INVT आगे करंट कम भेजेगा मोटर की तरफ। अगर इसे नीचे करते आएंगे तो ये ज़्यादा करंट भेजेगा मोटर की तरफ मेरे भाई। फिर आपने 70 पे करके डेटा इंटर का बटन प्रेस कर देना है। फिर आपने PB05 को रहने देना है। आपने चले जाना है PB07 नंबर में। फिर इधर करना है आपने डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये 130 है, आपने इसे 150 कर देना है इसे। फिर करना है डेटा इंटर। फिर आपने बैक एक बार PB06 में आना है। इधर हमने डेटा इंटर करना है। इधर 1 होगा आपका, तो आप 1 को 0 कर देंगे, क्योंकि जब हम एक बटन पे बंद करते हैं तो बंद अगर ना हो तो फिर इस 1 को आपने 0 कर देना है। इस तरह मैंने पहले से किया हुआ है मेरे भाई। फिर आपने डेटा इंटर का बटन प्रेस करना है। फिर आ जाना है आपने फुल बैक। अभी भी हमारी सेटिंग पानी वाली मुकम्मल नहीं हुई, गर्मियों वाली। तो तीसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है P2 ग्रुप की। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने आना है P2 ग्रुप में। इस तरह P2 में आके आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है P201 में। इधर आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो ये होती है किलोवाट सेटिंग। ये आपने INVT का हिसाब नहीं लगाना कि INVT 15 किलोवाट है तो इधर 15 किलोवाट लगा रहे हैं। नहीं भाई, आपने अपनी मोटर का हिसाब लगाना है। अगर आपके पास मोटर होगी 3 HP पावर की तो आप इधर 3.5 लिखेंगे। अगर मोटर होगी 10 की तो आपने 10.5 लिखना है। अगर मोटर हो 15 की तो आपने 15.5 लिखना है। इस तरह अगर मोटर 40 HP की हो तो आपने 40.5 लिखना है इधर। जब तक आप ये मोटर के हिसाब से सेटिंग नहीं करेंगे आपकी मोटर लोड नहीं उठाएगी। जब लोड नहीं उठाएगी तो पानी भी तो कम ही होगा मेरे भाई। तो मेरे पास इधर 15 HP की मोटर है तो मैं इसे 15.5 करूँगा इस तरह। फिर मैंने 15.5 करके आपने डेटा इंटर करना है। फिर आएगा आपके सामने कुछ इस तरह का फेस। तो मैं आज आपको सिर्फ पानी वाली सेटिंग बता रहा हूँ। तो आगे आपने P202 को रहने देना है। आपने चले जाना P203 में। इधर करना है डेटा इंटर। तो याद रहे ये होती है RPM चक्कर। ये होते हैं मोटर के RPM चक्कर के, कितने चक्कर की मोटर है। तो आपको पहले से भी मौजूद होगा और वीडियो भी मेरी आपने देखी होगी। आपको मैंने बार बार यही बताता हूँ कि RPM चक्कर मोटर के हिसाब से किया करें। अगर आपकी मोटर 1400 चक्कर की है तो आपने 1460 करने। अगर 2800 चक्कर की मोटर है तो इधर आपने 1400 के बजाय 2800 करने हैं। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो अब आपके सामने है P204। इसके अंदर क्या सेटिंग होती है? इसके अंदर मोटर 3 फेज़ के लिए सेटिंग होती है। आपने डेटा इंटर करना है। इधर आपने 380 करने हैं। मेरे 340 है, ये गलत है। तो मेरे पास 3 फेज़ मोटर है, वो 380 से लेकर 420 वोल्ट तक चलती है। पाकिस्तान में जो भी 3 फेज़ मोटरें होती है ना, वो तकरीबन 380 या 420 वोल्ट पे चलती है। अगर हम इसे कम वोल्ट पे चलाएंगे तो मेरे भी जब तक इसके मोटर के अंदर करंट की ताकत कम जाएगी तो वो अच्छी खासी स्पीड पे कैसे चलेगी और पानी किस तरह निकलेगा प्रेशर से। तो अगर आप इसे 380 के बजाय 200 पे चला के खुद चेक कर लें, आपका पानी बिल्कुल कम निकलेगा, क्योंकि मोटर को ताकत मिलेगी करंट की तो आगे स्पीड से चलेगी। तो इधर आपने
380 करने हैं इस तरह मेरे भाई। 380 करके आपने डेटा इंटर का बटन प्रेस कर देना है, फिर आ जाना है आपने फुल बैक, फिर आपने इसे चला देना है। क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है, मेरा पानी तो नहीं निकलेगा, अभी सुबह के 6 का टाइम है मेरे भाई। तो इंशाल्लाह अगर आप ये सेटिंग करेंगे तो आपका पानी बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा भाई। मैं यार 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सेटिंग इसी तरीके से कर ली तो इंशाल्लाह आपका पानी ज़्यादा हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके INVT में और कोई मसला हो तो मैंने यूट्यूब थंबनेल के ऊपर अपना नंबर भी लगाया हुआ है, उस पर आप रब्ता भी कर सकते हो बेफिक्र हो के। और कमेंट में आप बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी आपको या नहीं लगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।